इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि किसी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है और कैसे हम किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो ये हमारा फ्रैक्शन है 12/38। क्या हम इस फ्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं? रिड्यूस करने का मतलब कि क्या हम इसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं इनको स्मॉलर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर 12 है और डिनोमिनेटर 30 है, ये दोनों के दोनों कैसे नंबर्स हैं? इवन नंबर्स हैं। जानते हैं कि इन दोनों को हम 2 से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। सो 12 डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 6/15। क्योंकि हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड किया है, इसलिए जो ये नया फ्रैक्शन आया है 6/15, ये ओरिजिनल जो फ्रैक्शन था उसके क्या है? इक्विवेलेंट है। तो जो ये नया फ्रैक्शन आया है, क्या हम इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं? हम जानते हैं कि जो 3 है वो 6 का भी फैक्टर है और 15 का भी फैक्टर है। इसका मतलब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 डिवाइडेड बाय 3, 15 डिवाइडेड बाय 3, और ये हमारे पास आ गया नया फ्रैक्शन 2/5। अगेन क्योंकि हमने सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है, तो ये जो नया फ्रैक्शन आया है 2/5, ये जो है 6/15 एंड देयरफॉर 12/38 के क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या हम 2/5 को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं? अगर हम न्यूमरेटर 2 को देखें तो इसके फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 2, और जो 5 है इसके फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 5। हम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 2 एंड 5 का, और वह है 1। और अगर हम 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करें तो वापस हमारे पास क्या आएगा? सेम फ्रैक्शन आएगा। 2/5 फ्रैक्शन है, ये जो है कौन सी फॉर्म है फ्रैक्शन की? सिंपलेस्ट फॉर्म। कब बोलते हैं कि कोई फ्रैक्शन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है? जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कोई एक भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट कौन सा नंबर छोड़ के? 1 नंबर। तो इस तरह से जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था 12/38, हमने उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया है। और इसी चीज़ को हम ये भी बोलते हैं कि हम इस फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये तो डिफाइन कर लिया कि किसी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने 2 स्टेप्स लिए हैं। सिंपलेस्ट 12 जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 2 बार डिवाइड किया है, एक बार 2 से और दूसरी बार 3 से डिवाइड किया है। पर हम देख सकते हैं कि जो 6 नंबर है ये जो है 12 का भी और 30 का भी क्या है? कॉमन फैक्टर है। सो अगर हम पहले स्टेप में 6 से हम अगर डिवाइड कर देते तो हमारे पास इस फ्रैक्शन की क्या आ जाती? सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती। तो अभी हम देखेंगे कि कोई फ्रैक्शन दे रखा है उसको कम से कम स्टेप्स में सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं। तो वापस हम अपना वही फ्रैक्शन ले रहे हैं 12/38, और हमें तलाश है एक ऐसे नंबर की, एक ऐसे कॉमन नंबर की जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें तो हम एक ही स्टेप में हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाए? सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाए। तो इसके लिए हम 12 और 30 जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसके हम क्या करते हैं? फैक्टर्स करते हैं। सो जो 12 नंबर है इसके एक फैक्टर हो गया 1 और दूसरा फैक्टर क्या हो गया? 12। कैसे? क्योंकि अगर 1 को हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो वापस क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसको हम 2 भी इसका एक फैक्टर है
और 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो वापस क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 भी इसका एक फैक्टर है, 4 से मल्टीप्लाई करें तो वापस मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सो अब 3 के बाद 4 भी आ गया है तो हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हैं इसके 12 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं, और इस मेथड से हम फैक्टराइज करने को हम बोलते हैं कि ये जो है फैक्टर रेनबो है। आप देख सकते हैं ये एक रेनबो बन रहा है। अब हम डिनोमिनेटर 30 के रेनबो फैक्टर्स निकालते हैं। सो 30 का 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 30 वापस देगा। 2 भी इसका फैक्टर है, 2 इंटू 15, दूसरा फैक्टर 15 आ गया। 3 भी इसका फैक्टर है तो 10 फैक्टर आ गया, 3 इंटू 10। 5 इसका फैक्टर है, 5 इंटू 6। तो ये 30 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब हम देख सकते हैं कि जो 1 है वो कॉमन फैक्टर है 12 का भी और 30 का भी। 2 भी एक कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है, 6 भी कॉमन फैक्टर है। 1 2 3 6 ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं। पर हम देख सकते हैं कि जो 6 नंबर है वो ना सिर्फ कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, बल्कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम एब्रीविएटेड फॉर्म में HCF बोलते हैं। कई बार हम इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या GCF। और अगर ये 6 या 12 30 का कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब इस नंबर से हम दोनों को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए कई बार हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ये भी बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD। सो पहला स्टेप हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला। दूसरे स्टेप में अब हम इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास आ गया 2/5। तो ये 2/5 जो है ये कौन सी फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म किसकी, 12/30 की। तो हमारे पास एक सिंपल सा मेथड आ गया किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का। पहला स्टेप HCF निकालो, किसका, NR स्टैंड्स फॉर न्यूमरेटर एंड DR स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर का। और दूसरे स्टेप में HCF से क्या कर दो, डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, डिवाइड बाय HCF। तो एक एग्जांपल लेते हैं। फ्रैक्शन है 48/60। तो हम सबसे पहले पहला स्टेप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। तो न्यूमरेटर 48, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। 1 48 2 24 3 8 4 12, 5 से डिवाइडेड नहीं है, 6 8 7 के बाद 7 7 49। तो ये इसके ऑल पॉसिबल के आगे फैक्टर्स आ गए हैं। डिनोमिनेटर 60, 1 60 2 30 3 20 4 15 5 12 6 10 7 8 9। ये 60 को डिवाइड नहीं करते हैं, तो ये हमारे 60 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स आ गए हैं। हम देख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 कॉमन फैक्टर है, 12 कॉमन फैक्टर है,
तो 1 2 3 4 6 12 ये 48 और 60 में क्या कॉमन फैक्टर्स हैं, पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, वो क्या है 12 है। तो हम अब 48 को डिवाइड करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 से, डिनोमिनेटर 6 को भी डिवाइड करेंगे 12 से। हमारे पास जो नया फ्रैक्शन आया है वो आ जाएगा 4/5। और ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है गिवन फ्रैक्शन की।